दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और मंडी डावाली के सभी जो निवासी हैं सभी की नज़र थी अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड मंडी डावाली के जो चुनाव होने वाले थे 29 तारीख को, आने वाली 29 तारीख को। लेकिन इसके बीच में एक नया मोड़ आया है, एक नई पहल आई है। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी और यहाँ पर सम्मानीय डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ हैं। इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरे शहर के लिए इन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। फैसला तो अग्रवाल सभा के सदस्यों ने अपने आप जो है एक बहुत सराहनीय फैसला किया। इसके लिए मैं सारे साथियों को खास तौर पे जो मेरे छोटे भाई हैं राजेंद्र हैं और पवन गर्ग जी हैं, दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने खास तौर पे सतीश जी जो हमारे उम्मीदवार थे प्रधान के, उनको आशीर्वाद दिया है और इसी तरीके से जो सेक्रेटरी के लिए जो अशोक जी का है, इनको पवन जी ने आशीर्वाद दिया है। मेरी सोच थी और मैं लगातार प्रयास भी करता रहा और उस प्रयास में मैंने सारे साथियों से निवेदन किया। इनको यहाँ मैंने निमंत्रण दिया और मेरे निमंत्रण पे ये सब यहाँ आए। मैं इनका यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा। और मेरी सोच थी कि इस तरह की संस्थाएँ जो हैं, ख़ास तौर पे ये सामाजिक संस्थाएँ हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा है, चाहे गौशाला है, चाहे रामबाग है, इस तरह की जो संस्थाएँ हैं, ये सामाजिक संस्थाएँ, यहाँ अगर इसमें चुनाव ना हो, निर्विरोध फैसला हो, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। जहाँ चुनाव होगा तो उसको राजनीतिक शब्द आएंगे, जहाँ राजनीति होगी थोड़ी कटुता होगी, उस कटुता को दूर करने में 1 साल लग जाता है, 1 साल के बाद फिर चुनाव आ जाते हैं। तो एक इन्होंने अच्छी मेरी इसको निवेदन को इन्होंने माना और इस निवेदन प्रयास को सफल हुआ और इन्होंने फैसला किया सर्वसम्मति से कि खास तौर पे जो 2 पद हैं इनको अब फैसला कर लिया प्रधान के लिए सतीश जी को, जिनको केपी के नाम से भी लोग जानते हैं, तो निर्विरोध के लिए, और उसको राजेंद्र जी ने मेरे निवेदन को मानते हुए इन्होंने अपने आप को समर्थन अपना कैंडिडेचर वापस लिया। इसी तरीके से हमारे जो पवन प्रधान जी हैं इन्होंने भी सेक्रेटरी के लिए वापस लिया। तो मेरा कुल मिला के मैं इस बात का बहुत खुश हूँ और मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा अच्छा पहल कदम उठाया है कि इस तरह की संस्थाओं में सर्वसम्मति से चुनाव हो। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, केपी जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से ये फैसला उनके द्वारा किया गया। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रथम तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मध्यस्थता कर कहा कि भी अग्रवाल समाज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। यह बात आज ही नहीं हुई, हमारे घर में एक मुहूर्त था, तब भी डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि भी अग्रवाल समाज का इलेक्शन नहीं होना चाहिए और आज उसी समय से डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे थे भी अग्रवाल समाज का हो जाए। और डॉक्टर केपी ने भी आज जब बातचीत हुई हमारी भी डॉक्टर साहब मध्यस्थता कर रहे हैं भी हमें चलना चाहिए। मैं कोई बात नहीं, प्रधान आप बनो, हमें तो समाज हित में कार्य करने, हमने कोई राजनीति तो करनी नहीं, हम तो सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को भी। सभी सामाजिक जो भी अग्रवाल समाज के लोग हैं उनको अग्रवाल सभा में स्थान दिया जाए, मेरी यही सबसे है और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ इस मौके पर। थैंक यू सर। एक इस तरह की पहल हुई है और आपको सर्वसहमति से चुना गया है, सर कैसे देखते हैं, क्या क्या आप प्रयास और करेंगे इसमें? जो डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संदीप जी, मेरे भाई साहब महेश मित्तल जी, चौधरी संदीप जी, इनके प्रयासों से जो संभव हो पाया है और उसमें पवन जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने अपना मतलब बिना किसी बात के अपना कैंडिडेचर वापस लेके अग्रवाल समाज को एक नई दिशा दी है। मैं तो यही विश्वास दिलाता हूँ, मैं आदरणीय पवन जी और राजेंद्र जी बड़े भाई साहब हैं मेरे, इनके मार्गदर्शन में ही, इनसे विचार करके ही सारे जो भी इनके दिमाग में कोई आइडिया हैं अग्रवाल समाज की बेहतरी के लिए, जहाँ और समाज के प्रवृत्त लोग जहाँ बैठे हैं, सभी की राय से समाज सेवा करनी है। एक बात है, आज मैंने देखा है, नहीं तो राजनीतिक लोग हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं। आज पहली बारी मैंने देखा है डॉक्टर साहब ने राजनीति से ऊपर उठ के इस बात के लिए टाइम निकाला है। नहीं तो पॉलिटिशियन की तो इच्छा यही होती है, अभी एक हारेगा, एक जीतेगा, एक तो मेरे साथ आएगा ही। ये बहुत बढ़िया कार्य है, पहली बार मैंने तो देखा अभी तक।
तो आपको हम सेक्रेटरी साहब के पास भी ले चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि पवन जी ने सेक्रेटरी की अपनी जो पोस्ट को छोड़कर आगे बढ़कर उन्होंने भी पहल की है कि इन्हें चुना गया है। तो जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं सर आप। नमस्कार। पहले तो मैं डॉक्टर टी सिंह जी का और मेरे बड़े भाई संदीप जी, इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मिलजुल के जो अग्रवाल समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया है वो हैरानी जोगी है। सभी देखें अभी क्या हुआ, कैसे प्रॉब्लम होता, क्या हुआ। अभी इन्होंने दोनों मिलके इस तरह का प्रयास किया। अभी आज तक ये उधार नहीं रहेगा। और मेरे बड़े भाई पवन जी जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, उनका मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारा अग्रवाल समाज इनका हमेशा नहीं रहेगा। धन्यवाद। फिर एक बार सतीश जी को फिर दोबारा मौका दें। तो अपने पद को त्याग कर उन्होंने युवा को आगे रखा और ये एक सोच थी, एक पहल थी। तो पवन जी हमारे साथ हैं। तो जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। उनके नेतृत्व में मैं पिछले 12 साल से शहर का कांग्रेस का प्रधान हूँ और समाज का भी मौजूदा सेक्रेटरी हूँ अग्रवाल सभा का। तो मेरे लिए डॉक्टर साहब ने एक ही आदेश किया कि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मेरे बेटे ने यूथ कांग्रेस जिला सिरसा का चुनाव लड़ा, जिसमें पूरे समाज ने पार्टी हितों को छोड़कर सिर्फ एक अग्रवाल समाज होने के नाते, अग्रवाल समाज का बेटा होने के नाते उसके सर पे हाथ रखा। और मैं उन्हीं कर्ज के बदौलत आज मतलब डॉक्टर साहब के कहने पे, संदीप जी के कहने पे, चौधरी संदीप जी, नसीब गार्गी जी और हमारे जो मित्तल साहब हैं उनके कहने से मैं आज अपना समर्थन मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई अशोक सिंघल जी को तहे दिल से दे रहा हूँ। एक नई जो नीति आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति आ जाती है। जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर राजनीति आ जाती है। जैसे कि डॉक्टर केवी सिंह जी ने भी बताया है कि जहाँ पर राजनीति आ जाती है वहाँ पर कभी भी समाज सेवा नहीं हो सकती है। तो इस तरह की सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये प्रयास किए हैं। सभी के साथ सलाह मशवरा हुआ है और सबकी सलाह के बिना इस तरह का फैसला लेना संभव नहीं है। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज हुआ है सर उसके विषय में बताएं कि आने वाले समय में ये क्या मैसेज देगा सबको। सामाजिक संस्थाओं के लिए इससे अच्छा मैसेज नहीं हो सकता। जिसके प्रयास के लिए मेरे पिता तुल्य डॉक्टर साहब ने जो फैसला कराया है समाज के लिए वो बहुत ही सराहनीय और अच्छा है। इससे भाईचारा बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और जो जहाँ तक बात केपी की और अशोक की है वो मेरे मित्र हैं पुराने। मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, मेरी दोस्ती है उनसे। राजेंद्र सिंह मेरे बच्चे हैं, पवन जी हमारे पार्टी के प्रधान हैं। तो उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? सबसे पहले तो मैं यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अग्रवाल समाज के लिए जो हमारी प्रयास था कि इलेक्शन ना हो उसमें हमारे सिर पे हाथ रखा और अग्रवाल समाज के प्रधान पद के लिए और सेक्रेटरी पद के लिए अंकल के सहयोग से जो सहमति बनी है वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और दूसरी संस्थाओं को भी मैं तो यही कहूँगा कि उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि ताकि आने वाले समय में शहर में अच्छा वातावरण पैदा हो सके और पार्टी से ऊपर उठ के समाज के लिए जो काम है वहाँ सबको एकजुट होना चाहिए। इसमें कोई किसी हद तक भी कोई बुराई नहीं है। और इसका मैं तो ये उदाहरण ही समझ रहा हूँ। संदीप चौधरी मेरे दोस्त भी हैं, इनको मैंने अप्रोच किया, इन्होंने भी उसमें पूरा सहयोग किया। अंकल तक रिक्वेस्ट आई, अंकल ने हमारे सिर पे हाथ रखा है। तो मैं विशेष तौर पर अंकल का बहुत धन्यवादी हूँ कि अभी हमने तो आगे बढ़ना शुरू किया है और इस मौके पर अंकल ने जो एक समाज के लिए अच्छा मैसेज दिया है कि मैं आप लोगों को के समाज में राजनीति नहीं चाहता। पहले समय में मुझे लगता है कि समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। तो अग्रवाल समाज की ये सराहनीय सोच सभी वर्गों के लिए और आने वाले समय में शहर के लिए भी समाज सेवियों को ऊपर लेकर जाएगी और राजनीति को और चुनाव जो एक दूसरे की तकरार है इस चीज़ को कहीं ना कहीं साइड में कर देगी और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। अगली अपडेट्स को जानने के लिए डावाली केसरी से इसी तरह जुड़े रहें।